अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली शराजी और आप देख रहे हैं अली शराजी व्लॉग्स। हाउ टू हील अ रिलेशनशिप, रिश्तों की मरम्मत कैसे की जाए। नाजरीन, इंसान की पैदाइश के साथ ही अल्लाह ताला उसे कई रिश्तों से नवाजता है। फिर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान ख़ुद बनाता है, जैसे बहुत से दोस्त और अज़दवाजी ताल्लुक़ भी। कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ साथ हर रिश्ते में कुछ न कुछ बिगाड़ पैदा हो ही जाता है, झगड़े हो जाते हैं, फीकापन आ जाता है। लेकिन इस सब सूरत हाल में एक अक्लमंद इंसान किसी भी बिगाड़ की वजह से रिश्ता तोड़ने की बजाय इस बिगाड़ को, इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता है। देखिए, रिश्तों को तोड़ देना, किसी को छोड़ देना हर मसले का हल नहीं होता। हमें बस रिश्तों पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, फिर सब कुछ पहले जैसा ही होने लगता है। हमारे यहाँ अगर किसी से पूछा जाए कि जनाब आपने रिश्तों को हील करने के लिए क्या कुछ किया है, कितनी मेहनत की है, क्या किरदार अदा किया है, तो यकीन जानिए आगे से जवाब आना तो दूर, उल्टा कब्रिस्तान किसी खामोशी छा जाती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि रिश्तों को हील करना भी कोई चीज़ होती है, उनकी भी मुरम्मत की जा सकती है। मैं मानता हूँ कभी हमारी गलतियों से, कभी दूसरे शख्स की गलती से, कभी हमारी आदत से, कभी सामने वाले की आदत से, उसके मिजाज से, हमारे मिजाज से रिश्तों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऐसे में इस बिगाड़ को सुधारने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। कोई तीसरा फ़र्द आकर हमारे मसले नहीं सुलझाएगा। जिस सिचुएशन में आप हैं उसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हीलिंग प्रोसेस को भी आप ही ने लेकर चलना है। किसी तीसरे को सब बताकर, उसे बीच में लाकर मसाइल हल तो नहीं होंगे, अलबत्ता उनका बढ़ जाना बहुत कॉमन है। एक साहब की कॉल आई, वो कहने लगे अली शराजी भाई, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप ज़रा सोचिए, ये कितनी अजीब बात है। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि सामने वाले का भी गुस्सा उसके कंट्रोल में ना हो। आप अगर अपने गुस्से को एक्सक्यूज़ बना रहे हैं तो अगले के गुस्से पर उससे भी खफा होना छोड़ दें, बहस करना छोड़ दें। सामने वाले को भी गुस्सा आ सकता है ना, ऐन मुमकिन है उसका गुस्सा भी उसके कंट्रोल में ना हो। एक बात याद रखिए, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमारी आदत, हमारे रवैये और हमारे मिजाज के ज़ेरे असर रहते हैं। रिश्तों को रिपेयर करने के लिए हमें एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए ताकि हमेशा तरोताज़ा रहें। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत होते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी भी हमें ही उठानी है। रिश्तों को रिपेयर करने के लिए एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है। वक्त की कमी बहुत से मसाइल की जड़ है। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते तो घर जहन्नुम बन जाता है। दिन ब दिन गलत फहमियाँ पैदा होने लगती हैं। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना, ख़ुद को दुरुस्त साबित करने की बजाय झुक जाना, माफ़ी मांग लेना या रिश्तों को बचाए रखना। जब हम अपने आप को सही साबित करने लग जाते हैं ना, फिर हम तो शायद जीत जाते हैं, रिश्ता हार जाता है। रिश्तों की मुरम्मत करने के लिए हमेशा सॉरी कह देना भी काफ़ी नहीं होता। ख़ुद को और अपने रवैये को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। ख़ुद भी ठीक करना होता है ख़ुद को। इजहार मोहब्बत या मोहब्बत के दो बोल, किसी को ये यकीन दिलाना कि आप उसकी कदर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ मुस्कुरा कर देख लेना, सामने वाले को गलती होने के बावजूद माफ़ कर देना, सामने वाले को एहसास दिलाना कि वो आपके लिए अहम है, और यूँ वो इंसान ख़ुद ही अपनी इस्लाह की कोशिश करने लगता है, जिससे रिश्ते में निखार पैदा होता है, रिश्ते मज़बूत होते हैं। कभी कभी कोई छोटा सा तोहफ़ा, कोई फूल देकर या फिर समटाइम महज अपनी गलती का एतराफ़ करके हम सामने वाले के सर से बहुत सा बोझ कम कर देते हैं। ऐसी प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस सब से हम अपने प्यारे रिश्ते बचा सकते हैं। कोशिश कीजिए आज से ही अपने रिश्तों पर मेहनत कीजिए ताकि रिश्तों की मिठास कायम रह सके। दुआ है कि खुदा हमें रिश्तों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।